अब जो हमारे स्मार्ट थी ना बोर्ड है उसको वापस ले सरकार। 10 रुपया का बिल बिजली नहीं बढ़ता है और 50 रुपया का बिल पेटाते हैं, 500 का बिल, 10,000 का बिल। एक तो महंगाई, 200 यूनिट फ्री बिजली है, उसको सरकार इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जबरदस्ती इतना बिल पेटा रहा है। वापस लेना होगा सरकार के। किसान जन मजदूर दमन कर्मी सरकार है, मनमानी है सरकार, मनमौजी की सरकार है, गोंगा बहरा की सरकार है। बैठे बैठे ढेला। हम लोगों ने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी तो सुना था, लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट भी आया है स्मार्ट मीटर का। जी हाँ, अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है वो भी स्मार्ट हो चुका है। एक वक्त था जब हम लोग बहुत छोटे थे, उस टाइम में एक बेसिक सा फोन हुआ करता था जिसमें सिर्फ फोन आता था या फिर आप फोन कर सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे फोन जो है सो मोबाइल फोन में बदल गया। उसके बाद आप मोबाइल फोन को कहीं भी लेकर के घूम सकते थे। उसके बाद वो मोबाइल फोन धीरे धीरे अब वो स्मार्टफोन हो चुका है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है सो वो स्मार्ट बन गई है। और अब तो हालत ऐसी भी है कि 5 मिनट भी आप बिना स्मार्टफोन के नहीं रह सकते हैं। टीवी भी स्मार्ट बन गया है। एक टाइम में टीवी में सिर्फ नेशनल और डीडी न्यूज आता था। उसके बाद टीवी इतना स्मार्ट हो चुका है कि उसमें ना जाने कितने सारे चैनल्स एंड कितनी सारी चीजें जो है सो उस पर आने लगी है। तो आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है सो साथ ही साथ स्मार्ट होते जा रही है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी है जिनको एक फोन तक चलाने नहीं आता है। खैर, इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि फोन तक चलाने नहीं आ रहा है। आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और जानते हैं कि ये स्मार्ट मीटर है क्या। आखिर मीटर क्या होता है? जो हमारे पास अभी तक मीटर था वो क्या करता था? जो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, जो बिजली आप यूज करते थे, आपने कितना एक महीने में कितने बिजली यूज किया, उसके अनुसार आपका बिल बनता था और आप महीने के लास्ट में जो है सो उस बिल का भुगतान करते थे। यही होता था। अब जब ये स्मार्ट मीटर लग गया है तो ये प्रीपेड बेसिस पे काम करता है। पहले आप जो है सो रिचार्ज करेंगे महीने का, उसके बाद जो है सो आप बिजली यूज कर पाएंगे। तो ये सिस्टम जो है सो ये चेंज हो गया है इसमें। मतलब ये कि आप जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तभी आप बात कर सकते हैं या फिर इंटरनेट यूज कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से आप पहले मीटर रिचार्ज करेंगे, उसके बाद ही आप जो है सो इलेक्ट्रिसिटी बिजली यूज कर सकेंगे। और आप जितना रिचार्ज करेंगे उतना ही जो है सो बिजली आप यूज कर पाएंगे। और आप 3 तरीके से जो है सो इसको रिचार्ज कर सकते हैं। एक तो डाकिये के द्वारा, दूसरा ग्रामीण सेवक के द्वारा और तीसरा जो है सो आप अपने फोन से रिचार्ज कर पाएंगे। और इसको लेकर के बिहार में एक भौचाल मचा हुआ है, आप कह सकते हैं। बहुत ही ज्यादा लोगों के मन में इनसिक्योरिटी है और बहुत नफरत की भावना है इस स्मार्ट मीटर को लेकर के। इसके पीछे की बहुत सारी वजह है, इसको आगे में हम डिस्कस करेंगे। एक कहानी मैं सुनाती हूँ। मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ मैं रहती थी तो मेरे घर पे भी स्मार्ट मीटर लग चुका है। तो मेरे फादर एक दिन बाहर गए किसी काम से, 4-5 घंटे बाद जो है सो लौटे बाहर से, तब उनको दिखा कि जो है सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घर में। फिर वो वेट करते हैं, आधी रात हो गई, इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि मोहल्ले में तो इलेक्ट्रिसिटी है बट मेरे घर में क्यों नहीं है। तो फिर उनको याद आया कि अरे भाई, मेरा तो मीटर स्मार्ट हो चुका है, इसे मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी बात क्या थी कि पापा को रिचार्ज करने आता नहीं था कि कहाँ पे जाकर के उसको रिचार्ज किया जाए। तो उन्होंने पूरी रात वेट की। उसके बाद मॉर्निंग होते ही किसी ऐसे इंसान के पास गए जिसको कि ये सारी चीजें पता थी, तो उनसे जो है सो रिचार्ज करवाया। लेकिन हुआ क्या, गर्मी में वो पूरी रात जो है सो बिना इलेक्ट्रिसिटी का गुजारा किए। तो ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे इंडिया में जिनको की जो है सो कैसे रिचार्ज करें, ये कैसे काम करता है, ये तक पता नहीं है। खैर, ये अलग मुद्दा है। और बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना भी है कि ये एक तरह से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उनको बहुत परेशानी होती थी। महीने के आखिरी में इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाकर के वहां पे बिल पेमेंट करते थे, तो उनके लिए उनका कहना है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जानते हैं, मोबाइल को अच्छे से ऑपरेट करना जानते हैं, उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और वो लोग खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे गाँव है बिहार में जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और वो क्या करते हैं, हंगामा करके उस या तो फिर बिजली विभाग के जो ऑफिसर्स आते हैं लगाने के लिए उनको भगा देते हैं गांव से, या फिर जो है मीटर उठा करके फेंक देते हैं, कचरे में जाकर के फेंक देते हैं। उनको लगता है कि ये हमें नहीं चलाने आता, उनको लगता है कि इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल और ज्यादा आ रहा है, उनकी परेशानी और बढ़ रही है। क्योंकि इसके पीछे की रीजन ये भी है कि बिहार में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, अनएजुकेटेड है, जिनको कि नहीं पता कि कैसे हम इसको रिचार्ज करें, कैसे ऐप को खोलते हैं, जिनको सिंपल सा एक कॉल तक नहीं करने आता है मोबाइल फोन से, उनको कैसे पता होगा कि इसको हम रिचार्ज कैसे करते हैं। तो स्मार्ट मीटर लाने से नहीं होता है, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को ये बताए कि इसको कैसे यूज करना है। सरकार को एक ऐड करना चाहिए, सरकार को इसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स निकालना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें निकालना चाहिए जिससे कि लोगों को बता सके, लोगों के बीच अवेयरनेस फैला सके कि इसको हम यूज कैसे करें। तो
उसमें ये भी पता चलता है कि कितना बैलेंस मेरा बचा हुआ है। उस हिसाब से फिर हम अपना बिजली कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए अगर है हमारा बजट नहीं अलाउ करा है तो उस हिसाब से कंज्यूम। पहले वाले मीटर में क्या होता था, एकाएक 3000 4000 का बिल आ गया, तो हमको अनुमान नहीं था 4000 का बिल आ गया। हम तो ये नहीं कहेंगे वो गलत दे रहा है या सही लगा रहा है दे रहा है, लेकिन अभी के माने पहले की अपेक्षा अभी हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यार दिन में 1300 रुपया भरे, मीटर में पैसा है, घर में लाइट नहीं है, हमको ये मीटर नहीं चाहिए। हमरा जो पहिलका वाला मीटर चाहिए। पहिलका वाला मीटर चाहिए, ये मीटर नहीं चाहिए, ये मीटर नहीं चाहिए। जो पहला मीटर रहा वही मीटर रहना चाहिए। मीटर में पैसा है, घर में लाइट नहीं है, काट लिया पैसा नहीं है। रिचार्ज वाला हटाया जाए वो मीटर, पहले वाला बिल जो आता था वही हमको रखा जाए, वही ठीक है। ये इसमें ये दिक्कत है कि पैसा बहुत कटता है बिजली वाला। हाँ, मैं जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते वैसे ही कम से कम महीना में आवे, महीना में 200 रिचार्ज करते हैं मोबाइल पे ना, वैसे ही कम से कम आवे 500 का महीना आवे, उसमें नहीं होगा। गरीब आदमी रोज 500 कहाँ भरेंगे? 500 हाँ, एक दिन बीच करके रोज 500 कहाँ से लावे? हाँ, एक दिन। ये देखिए लोग कितने सारे हंगामे कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको और अच्छा लगा, उनको और इजी लगा इस चीज को लेकर के। अब चलिए जानते हैं कि स्मार्ट मीटर के कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। देखिए अच्छाई अगर जानते हैं, फायदे जानते हैं, तो देखिए दुनिया स्मार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो है सो एजुकेटेड है, बहुत सारे लोग स्मार्ट बन चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनको सारी चीज अच्छे से चलाने आता है। उन लोगों को जो है सो घर बैठे अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। पहला फायदा तो ये है कि आप बिजली जितना यूज करेंगे उतना ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तो इससे आपको आसानी होगा। ठीक है। दूसरा ये है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे कि वो बिजली ऑफिस जाकर के जो है सो बिल पेमेंट करते हैं, इससे बहुत परेशानी होती है उनको। तो ये जो है सो प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि उनको जा करके बिल पेमेंट करना होगा। वो घर बैठे जो है सो रिचार्ज कर सकेंगे और बिजली का आनंद उठा सकेंगे। पहले जो मीटर हुआ करता था उसमें ये प्रॉब्लम देखा जाता था, जैसे मैंने भी फेस किया इस चीज को, कि मैं घर पे रहती नहीं थी, जब मैं कहीं और रहती थी, महीनों 6 महीने 7 महीने हो जाते थे, बट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते थे, फिर भी मेरे जो बिल आते थे वो महीने के 4000 5000। ये किस लिए? तो मीटर में खराबी होने की वजह से या फिर पता नहीं क्या। उसके बाद हम लोग जो है सो लगातार बिजली ऑफिस का चक्कर लगाते रहते थे। कितने दिन तक बहुत सारे लोग ऑफिस छोड़ करके इस चीज का सामना करते थे, बट उनका जो है सो और तब जाकर के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। तो ये चीज अब नहीं रहेगा। अब आपकी जितनी जरूरत होगी उतना ही रिचार्ज करेंगे और महीने में जो है सो जितना आपको अंदाज लग जाएगा कि हाँ किस तरह से हम रिचार्ज करें और कितना बिजली जो है सो खपत होगी। और पहले क्या था कि पहले बिजली की बहुत चोरी भी होती थी, तो अब स्मार्ट मीटर आ जाने के कारण जो है सो ये चीजें काफी हद तक जो है सो बंद भी होगा। चलिए नुकसान की बात करते हैं। देखिए भारत में जो है सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जो, जैसा कि मैंने बोला कि वो अनएजुकेटेड है, तो उनको एक फोन तक नहीं चलाने आता है। तो ये स्मार्ट बनने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो अब आइए हम जानते हैं कि इसमें जो है खराबी क्या है। देखिए भारत में जैसा कि मैंने अभी बोला कि बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड हैं, जिनको एक मोबाइल तक चलाने नहीं आता, जिनको एक कॉल तक लगाने नहीं आता है, तो वो स्मार्ट मीटर कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए वो लोग बहुत दंगे फसाद कर रहे हैं कि उनको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, वो फेंक दे रहे हैं इस चीज को। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सर्वर है वो बहुत ही खराब है। बिहार में बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं सामने में कि 10-10 दिन तक जो है सो सर्वर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से 10-10 दिन तक जो है सो किसी खास एरिया में, किसी खास डिस्ट्रिक्ट में जो है सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। तो जिसकी वजह से सर्वर काम नहीं करता है, तो रिचार्ज करने में बनता नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी गायब रहती है। ऐसे भी लोगों के बीच अवेयरनेस बहुत कम है। पहले से स्मार्ट मीटर नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, उनके लिए और ज्यादा जो है सो प्रॉब्लम इससे बढ़ता है। और इसके लिए जो विपक्ष है वो हमेशा हमलावर रहे हैं, उनका कहना। और इसको लेकर के विपक्ष बहुत ज्यादा जो है सो इस पे अटैक करता है कि सरकार जानबूझकर की योजना लाई है कि ताकि लोगों से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल वसूल करे। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज्यादा होती है और इसके सर्वर भी अच्छे से काम नहीं करते हैं। लोग, सरकार जो है सो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट तो ला दिया, बट इसको कैसे हैंडल करे, इस चीज का जो है सो आइडिया और इस चीज के बारे में उन लोगों को बहुत कम ही बताया है। तो इस चीज को जो है सो पूरे अच्छे तरीके से सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए, लोगों के बीच बताना चाहिए, तभी स्मार्ट मीटर जाकर के लगाना चाहिए। तो ये वीडियो था हमारा स्मार्ट मीटर के बारे में। बिहार में बहुत सारे लोग जो है सो इससे बहुत डर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है बिहार में, और बहुत सारे लोग जो है सो इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, कचरे के डब्बे में इसको फेंक रहे हैं और वो बहुत डरे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ। क्या मीटर भी स्मार्ट हो गया? मतलब हमें रिचार्ज भी करना पड़ेगा। पहले तो फोन रिचार्ज कराना नहीं चाहते थे लोग, फोन कैसे यूज करें इससे भी डरते थे। अब ये
अब ये स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुस रहा है इस चीज़ को लेकर के। और बहुत सारे लोग खुश भी है बिहार में या फिर बहुत सारे स्टेट में खुश भी है कि हाँ चलो अब ये आसान हो गया उनके लिए रिचार्ज करना, और बार बार जो है सो ऑफिस के चक्कर लगाने से अच्छा है कि स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट आया। तो ये दोनों चीज़ें थी, फायदे और नुकसान के बारे में मैंने बताया। इंडिया में बहुत सारे स्टेट में जो है सो स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिसमें कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे जो है सो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट है। एमपी हो गया, तो और बिहार में लगभग 16 लाख घरों में जो है सो स्मार्ट मीटर जो है सो लग चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अभी जो अचानक कहा जाता है कि अचानक बिजली कट जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक तो बिजली दिन में कटेगी 12 से 2 बजे के या दोपहर में कटेगी, रात में नहीं कटेगी। आपका मीटर में अगर पैसा खत्म हो गया है तब भी रात में नहीं कटेगी। दूसरा ये है कि बिजली जो है काटने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा। पहले 3 दिन पहले मैसेज दिया जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जाएगा कि आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है, इस तारीख तक कट सकती है। तो उस बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी बिजली रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तब भी अचानक नहीं कटेगी, आपको अंतिम वार्निंग दी जाएगी कि आपका बैलेंस खत्म हो गया है। निगेटिव बैलेंस पर भी 24 घंटे की सुविधा दी जाएगी आपको, और उस 24 घंटे में आप उसको रिचार्ज करा लें अपने मीटर को, ये व्यवस्था रखी गई है।